हाय गाइस, वेलकम टू बैक कोड विद हरदीप चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सी प्लस प्लस के दो इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जिनका नाम है फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये दोनों टॉपिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पावरफुल फीचर है। प्लेसमेंट इंटरव्यू हो या फिर कॉम्पिटिटिव कोडिंग हो, इनका यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होता ही है। और हाँ, अगर आपने मेरे सी प्लस प्लस के रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम और ग्रोसरी स्टोर बिलिंग सिस्टम प्रोजेक्ट को नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। एक रियल वर्ल्ड बेस्ड बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट है, एक बार चेक जरूर करना इन दोनों प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो यार चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस कंसेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, व्हाट इज अ फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है? फंक्शन ओवरलोडिंग तब होती है जब एक ही फंक्शन नेम के मल्टीपल फंक्शन होते हैं, लेकिन उनका जो पैरामीटर लिस्ट अलग अलग होता है। या तो वो नंबर ऑफ पैरामीटर होंगे या उनका टाइप होगा। ठीक है, तो यार इस डायग्राम को समझो। फंक्शन ओवरलोडिंग, डिफरेंट टाइप्स। फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो गए, इंट, डबल, फ्लोट, कैर। ठीक है, डिफरेंट नंबर। डिफरेंट नंबर कह सकते हैं कि फंक्शन पैरामीटराइज वन हो सकता है, टू पैरामीटराइज हो सकता है, थ्री पैरामीटराइज हो सकता है। ठीक है, उसके पैरामीटर में तीन डेटा टाइप या तीन नंबर। ठीक है, डिफरेंट ऑर्डर में दिया होगा। ठीक है, इंट, डबल, डबल, इंट। ठीक है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग ही होता है। बस एक बात याद रखना, फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर सेम नेम, फंक्शन ओवरलोड के अंदर सेम नेम और उनके जो पैरामीटर होंगे डिफरेंट पैरामीटर, इंट किसी के अंदर, इंट किसी के अंदर, डबल। ठीक है, बट उनका जो नेम है वो सेम रहेगा। ठीक है, इसे कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। तो अब इसको कोड में इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग कैसे काम कर रही है। क्लियर है? कोड लिखते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग का। सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड, हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, एक क्लास बनाऊंगा। सिंपल से एक क्लास जिसका नाम मैं रखता हूँ प्रिंट। ठीक है, और इसके अंदर पब्लिक के अंदर मैं सारे अपने फंक्शन रखूंगा। ठीक है, कोई भी प्राइवेट नहीं रखूंगा। अगर प्राइवेट रखते हैं तो फिर थोड़ा सा कंसेप्ट लंबा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि एक इजी तरीके से समझना है, जिससे एक ही बारी में फंक्शन ओवरलोडिंग को हम समझ सके। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन लाऊंगा void, जिसका नाम है शो। अब इसके पैरामीटर में क्या रखता हूँ, इंट ए। ठीक है, तो ये क्या कौन सा फंक्शन है, वन पैरामीटराइज। और इसका मैं एक लाइन प्रिंट रखता हूँ इसकी, इंटीजर। इंटीजर, ठीक है। और यहाँ पर ए, हाँ, और एंडल। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, सेम फंक्शन void शो, और यहाँ पर डबल डेटा टाइप लेते हैं हम, और यहाँ करते हैं बी इसके पैरामीटराइज में, सी आउट, डबल, अपने यहाँ पर बी को रख लेते हैं, एंडल। ठीक है, और एक और फंक्शन बनाते हैं void शो, और यहाँ पर एक डेटा टाइप रखते हैं स्ट्रिंग एस, और यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कराते हैं सी आउट स्ट्रिंग, और यहाँ पर अपने एस को एंडल। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज समझ आई आपको। मैंने क्या करा है, एक ही फंक्शन का नेम यूज करा है, एक ही फंक्शन शो। बट क्या करा है, इनके जो पैरामीटराइज में वो अलग अलग टाइप रखे हैं, अलग अलग लिस्ट। ये कौन सा मेरा फंक्शन है, इंटीजर टाइप का, सेम नेम है। ठीक है, ये कौन सा फंक्शन है, एक डबल। ठीक है, सेम नेम से फंक्शन है। और ये क्या है, एक मेरा स्ट्रिंग फंक्शन है, वो भी क्या सेम नेम है। इन तीनों के क्या ना, सेम नेम फंक्शन है। ठीक है, सेम नेम से है ना, शो। ठीक है, बट ये काम क्या कर रहे हैं, अलग अलग। ये इंटीजर को स्टोर कर रहा है, ठीक है, ये डबल को स्टोर कर रहा है, ये एक स्ट्रिंग स्टोर कर रहा है। ठीक है, अभी इसको और डीप में समझेंगे। अभी मेन फंक्शन पर काम करते हैं। इंट मेन, इंट मेन ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का ओबीजी के नाम से। ठीक है, प्रिंट, सॉरी पी कैपिटल में है, प्रिंट
ओबीजी, ठीक है। और अब कौन से फंक्शन कॉल करते हैं, ओबीजी डॉट शो। फर्स्ट फंक्शन कौन सा है हमारा, इंटीजर। तो सबसे पहले एक वैल्यू स्टोर करते हैं 10 इसके अंदर। दूसरा ओबीजी डॉट शो, उसमें कौन सा हम डबल स्टोर कर रहे हैं, तो 5.7 कुछ भी वैल्यू करा सकते हो डबल जो है, ठीक है। और लास्ट में ओबीजी डॉट शो, इसमें हम एक स्ट्रिंग पास करेंगे। मैं अपना नाम पास करता हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हम स्ट्रिंग क्यों पास कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा थर्ड फंक्शन है वो एक स्ट्रिंग वाला फंक्शन है, वो एक स्ट्रिंग स्टोर कर रहा है। उसके बाद रिटर्न 0, ठीक है। तो इसको सेव करके रन करते हैं, फिर समझते हैं और टीम में इसको, ठीक है। यहाँ पर अपने जी प्लस प्लस, सॉरी, एफ कैपिटल फंक्शन ओवर, फंक्शन ओवरलोडिंग डॉट सी। ओके, फंक्शन ओवर, आई थिंक फाइल का नेम गलत लिख दिया। जी, जी प्लस प्लस फंक्शन, ओके, फंक्शन, ओके, दो बारी ओ लिख दिया, कोई बात नहीं। ओवर लोडिंग, और फंक्शन ओवरलोडिंग हो गया डॉट सीबीपी। अब ठीक है फाइल का नेम। और तो यहाँ पर देखो मेरी इंटीजर की वैल्यू जो मैंने स्टोर करी थी 10 आ गई है, डबल की जो वैल्यू 5.7 थी वो आ गई है, स्ट्रिंग में एक स्ट्रिंग ऐड हो गई है, ठीक है। अब इस एग्जांपल्स को समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। इस एग्जांपल्स में शो फंक्शन 3 बार डिफाइन हुआ है। कितनी बार डिफाइन हुआ है शो फंक्शन, 3 बार डिफाइन हुआ है, 1 2 3, ठीक है। एक बार इंटीजर है, एक बार डबल है, और एक बार स्ट्रिंग है, ठीक है। इन तीनों के लिए डिफाइन हुआ है, इंटीजर के लिए, डबल के लिए और स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। कंपाइलर इनपुट देख के डिसाइड करता है कि कौन सा वर्जन कॉल होगा। अब कंपाइलर ना इनका नाम नहीं देख रहा है कि ये फंक्शन शो है, ये भी फंक्शन शो है, ये भी फंक्शन शो है। यहाँ पर एक बात है कि कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पर तीनों फंक्शन सेम नाम से है, अब मैं किसको कॉल करूं, ठीक है। तो यहाँ पर कंपाइलर क्या काम करेगा, इनके क्या करेगा, इनके पैरामीटराइज देखेगा, ठीक है। इनपुट देखेगा कि इनको कौन सा इनपुट मिला हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर 10 पास करा, तो उसने देखा कि इंटीजर कौन सा फंक्शन है, तो ये फर्स्ट वाला हमारा इंट था, तो उसने इसके अंदर वैल्यू ऐड कर दी। उसने देखा 5.7 डबल फ्लोट में है, डबल में वैल्यू, तो उसने ये डबल वाला। फिर उसमें थर्ड में हमारे पास क्या एक स्ट्रिंग थी, तो उसने स्ट्रिंग वाला फंक्शन को कॉल करा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि फंक्शन ओवरलोडिंग में कंपाइलर फंक्शन का नेम नहीं देखता, वहां पर क्या देखता है कि इनपुट देख के डिसाइड करता है कि कौन सा वर्जन कॉल होगा, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट बात है इसमें याद रखने वाली की, रिटर्न टाइप का ओवरलोडिंग में कोई रोल नहीं होता, ओनली पैरामीटर लिस्ट मैटर करती है। मतलब कि जो फंक्शन ओवरलोडिंग होती है ना, उसके अंदर रिटर्न टाइप का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। सिर्फ क्या मैटर करती है, पैरामीटर लिस्ट, कि उस फंक्शन को कौन से पैरामीटर दिए गए हैं, उनके बेस पर फंक्शन कॉल होता है, ठीक है। ये होती है फंक्शन ओवरलोडिंग। तो गाइस अब बात करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग की। व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब होता है किसी ऑपरेटर का बिहेवियर हम अपने कस्टम क्लास के लिए रीडिफाइन कर सकते हैं। किसके लिए, अपने कस्टम क्लास के लिए उसे रीडिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, एंड जो इक्वल टू एटसेट्रा ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। काफी ऑपरेटर होते हैं जिनको हम ओवरलोड कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो फंक्शन ओवरलोडिंग और जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है, ये किसके एग्जांपल्स है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के। किसके हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी एक कांसेप्ट है जिसको हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो यार चलिए एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास के एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें हम किसको ओवरलोड करेंगे, प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे। और सबसे पहले यार इस सिंटैक्स को समझ लो, ठीक है, इसके बगैर ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं हो सकती, ठीक है। सबसे पहले आता है रिटर्न टाइप। ये एक सिंटैक्स है किसका, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। सबसे पहले रिटर्न टाइप आता है, ठीक है। उसके बाद क्लास का नेम आता है, हमारी क्लास किस नेम से है। उसके बाद क्या आता है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। इसे हम कहते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ये क्या करता है कि आउटसाइड द असेस करता है,
ठीक है, किसी भी चीज को या किसी भी हमने फंक्शन वगैरह को असेस करना हो, ठीक है। और उसके बाद ऑपरेटर कीवर्ड आता है, फिर ऑपरेटर सैंबल आता है। अब यहाँ पर ऑपरेटर सैंबल क्या मतलब क्या है कि कौन सा ऑपरेटर हम ओवरलोड कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसके पैरामीटर आई में आर्गुमेंटेड लिस्ट आती है, ठीक है। उसके बाद हमारी फंक्शन की बॉडी, ठीक है। ये एक सिंपल सा क्या है, एक सिंटैक्स है जिसका ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। अब इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। तो चलिए अब अपन एक प्रोग्राम लिखते हैं जिससे हमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट क्लियर होगा। सिंपल सी बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल हैशटैग इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है। उसके बाद क्लास, एक मैं कॉम्प्लेक्स नाम की क्लास बनाता हूँ, ठीक है। और इंट, एक रियल और एक आईएम, ये का एक रियल नंबर होगा, एक हमारा इमेजिनरी नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद पब्लिक में हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स इंट आर इक्वल टू, हम यहाँ पर वैल्यू इनिशियलाइज करा रहे हैं, ठीक है। आर इनिशियलाइज टू, सॉरी, आर इक्वल टू 0 एंड इंट आई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो मैंने ये पैरामीटर लिए हैं, ये एक इंटीजर टाइप लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रियल इक्वल टू आर, आर को रियल के अंदर स्टोर करा देंगे, और आई एम जी इक्वल टू आई, तो आई को अपने यहाँ पर इमेजिनरी नाम के जो भी मेरा वेरिएबल्स है उसके अंदर स्टोर कर देंगे। यहाँ पर मैंने आर और आई की वैल्यू 0 ही रखी है, इनके अंदर 0 ही स्टोर करा है, ठीक है। और तुम्हें एक चीज बता दूं, अगर हम यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहे हैं, जब हम प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही माना जाता है, ठीक है। तो वैसे लिख सकते हैं, अगर लिखना भी हो, अगर नहीं भी लिखेंगे तो ये प्राइवेट ही माना जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे हम, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं इस क्लास के अंदर ही ओवरलोड कर रहा हूँ ऑपरेटर को, ठीक है। आउटसाइड द क्लास नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमें यहाँ पर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स, बस आपको समझना है, मैं अच्छे से समझाऊंगा। वहां पर ऑपरेटर कीवर्ड, ठीक है। और कौन सा ऑपरेटर हमने करना है ओवरलोड, प्लस का। और उसके बाद कॉम्प्लेक्स क्लास का नेम, ठीक है। कॉन्सेंट एट द रेट, ओ सॉरी, एम्परसेंड ओबीजू, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा है क्लास का, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक कॉम्प्लेक्स, ये मेरी क्लास क्या है, और यहाँ पर एक मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूँ, रिजल्ट, ठीक है। तो मैंने इस ओवरराइडिंग फंक्शन के अंदर ही अपना ऑब्जेक्ट, सॉरी, हाँ, क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लिया है, ठीक है। तो अब क्या करना है, रिजल्ट डॉट रियल इक्वल टू रियल प्लस ओबीजी डॉट, ठीक है। और उसके बाद अपना जो कौन सा वेरिएबल्स रह गया, आई एम जी वाला, आई एम जी इक्वल टू आई एम जी और प्लस ओबीजी डॉट आई एम जी, ठीक है। तो यहाँ पर इतना काम कर लिया, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये प्लस करवा रहे हैं हम अपने रियल और इमेजिनरी नंबर को, ठीक है। और यहाँ पर ओबीजी अपने ऑब्जेक्ट से इन दोनों को असेस कर रहे हैं, हाँ, डॉट ऑपरेटर का यूज करके, ठीक है। और रिटर्न करा लेते हैं, आर टी यू आर एल रिटर्न रिजल्ट, अपने रिजल्ट को हम यहाँ पर रिटर्न करा लेते हैं, ठीक है। इतना काम हो गया। उसके बाद क्या करना है, हमने डिस्प्ले करवाना है, एक वर्ड डिस्प्ले फंक्शन बनाएंगे, वर्ड डिस्प्ले सी आउट रियल, यहाँ पर अपना वेरिएबल्स, और उसके बाद प्लस अपना इमेजिनरी नंबर, उसके बाद, हाँ, सॉरी,
और लास्ट में एंडल। ठीक है, तो ये हमारा एक डिस्प्ले फंक्शन ही बन गया। यहाँ पर सेमीकोलन लगा के अपनी क्लास को करते हैं हम खत्म। ठीक है, और उसके बाद हमने इंट मेन फंक्शन के अंदर काम करना है। अब मेन फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, हम प्रोजेक्ट बनाएंगे अपनी क्लास का कॉम्प्लेक्स। इसका नाम रख देते हैं C1 और इसको वैल्यू देते हैं 2। ये कुछ भी दे दो, और 2,3। और यहाँ पर हाँ इधर वैल्यू चल गई। और उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स क्लास का दोबारा नेम C2, सॉरी C2। एंड यहाँ पर भी वैल्यू दे दो 141,4। ठीक है, तो अब एक ऑब्जेक्ट और बनाना पड़ेगा हमें जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स और 3। C3 नाम से एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अब ये क्या करेगा, इक्वल टू C1 और C1 प्लस C2, इन दोनों को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। और C3 डॉट करके हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लेंगे, जिससे हमारे पास सम प्रिंट हो जाएगा। और रिटर्न में करा लेंगे हम 0। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर C++ अपनी ऑपरेटर ओवरलोडिंग डॉट सीपीपी। इसके बाद तो यहाँ पर देखो मेरे पास सम आ गया। ठीक है, तो 3 एंड 7 है, एक बार चेक कर लेते हैं वो अच्छे से। 2 और 1 3 एंड 4 और 7। ठीक है, तो हमारे पास 3 और 7 हमारा क्या है, प्लस आ गया। जो हमारा रियल नंबर है वो कितना है, 3, और 7 कौन सा है, इमेजिनरी। ठीक है, तो अब समझो यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया गया है। किसको ओवरलोड किया गया है, प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया गया है, ताकि हम अपने कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऐड कर सकें, जैसे बिल्ट इन टाइप के साथ करते हैं। ठीक है, किसको ऐड डायरेक्ट ऐड कर सके, अपने कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे हम किस में करते हैं, बिल्ट इन टाइप्स के साथ करते हैं ना, बिल्ट इन टाइप्स के साथ करते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पर अपने कॉम्प्लेक्स के जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पर C1 C3 को डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग से रीडेबिलिटी बढ़ती है और ऑब्जेक्ट का यूज नेचुरल बन जाता है। ठीक है, क्या बढ़ती है, रीडेबिलिटी। और ऑब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट का यूज होता है ना, वो नेचुरली बन जाता है। ठीक है, तो यार ये होती है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। क्लियर है। तो गाइस एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ मैं। कभी कभार हमारे पास इंटरव्यू में या फिर प्रैक्टिकल एग्जाम में कॉलेज टाइम के एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैन ऑल ऑपरेटर बी ओवरलोड, क्या सभी ऑपरेटर को हम ओवरलोड कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है, नहीं, कुछ ऑपरेटर ओवरलोड नहीं किए जा सकते। ठीक है, अब वो कौन कौन से ऑपरेटर है, फर्स्ट इज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इसको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। एंड सेकंड इज द कंडीशनल ऑपरेटर, इसको भी हम ओवरलोड नहीं कर सकते। ठीक है, और थर्ड इज साइज ऑफ, कौन सा है, साइज ऑफ, इसको भी हम ओवरलोड नहीं कर सकते। एंड फोर्थ इज अ टाइप डिफ। तो यार इन चार ऑपरेटर को हम ओवरलोड नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते ओवरलोड, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज, ये लैंग्वेज के पार्ट होते हैं, इन्हें हम ओवरलोड नहीं कर सकते। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डू नॉट ओवरलोड दिस ऑपरेटर बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, ये पार्ट किसके हैं, लैंग्वेज का पार्ट है, इसको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आपको फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो ओवरलोडिंग ओपन। ठीक है, अगर आप फुल सपोर्ट में। ठीक है, तो हमारे इस चैनल पर 100 सब्सक्राइबर भी जल्दी होने वाले हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू कंसेप्ट के साथ, और प्रोजेक्ट भी
कुछ कुछ टाइम बाद प्रोजेक्ट आते रहते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या करना है, कंसेप्ट को समझना पड़ता है। अगर मैं डायरेक्टली एकदम सारे प्रोजेक्ट अपलोड कर दूंगा या फिर तुम्हें प्रोजेक्ट बता दूंगा कि कैसे कैसे बनते हैं, तो यार तुम्हें समझ नहीं आएगा, ठीक है? तो तुम्हारे जो माइंड होगा वो एकदम से क्रैश हो जाएगा। इसलिए हमें कुछ कंसेप्ट सबसे पहले समझने पड़ेंगे, ठीक है? उसके बाद हमें और प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, ठीक है? और यार ये जो प्लेलिस्ट की सीरीज है ये बिल्कुल टॉप पर आने वाली है, इसमें हम काफी सारे प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं आने वाले टाइम में, ठीक है? मैं मिलता हूँ वहां पर तो यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।